हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल फिनटेक्स विद शुभम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएफएफ के बारे में। व्हाट इज़ आईएफएफ? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आईएफएफ किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है और इसको कैसे यूज़ करना है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमो भी दूंगा जिसकी मदद से आप ये देख सकते हैं कि आईएफएफ को पोर्टल पे कैसे फाइल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आईएफएफ होता क्या है। आईएफएफ मीन्स इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अब ये क्या है? अगर आप एक क्वार्टरली टैक्स पेयर हैं, तो आप अपनी रिटर्न को 3 महीने में एक बार फाइल करते हैं, जो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ। थर्ड मंथ में जाके आप अपने सेल्स के बिल को फाइल करते हैं। तो अब जो परचेज़र है, जिसने आपसे सर्विसेज़ लिया है या आपसे गुड्स लिया है, उसका तो 3 महीने तक का इनपुट ब्लॉक हो गया ना, उसको तो थर्ड मंथ में जाके इनपुट मिला। इसलिए गवर्नमेंट ने आईएफएफ नाम का फीचर निकाला, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिससे क्वार्टरली टैक्स पेयर अपने सेल्स के बिल को स्टार्टिंग के 2 महीने में फाइल कर सकते हैं। सपोज़ कि आप जनवरी टू मार्च के क्वार्टर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जनवरी और फरवरी के फ़ोल्डर में आपके पास एक ऑप्शन आएगा आईएफएफ फाइलिंग का, जो आपको उस मंथ की 13 तारीख से पहले फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने जनवरी का आईएफएफ फाइल करना है, तो आपको 13 फ़ेब से पहले फाइल करना पड़ेगा। जैसे ही आप वो आईएफएफ फाइल कर देंगे, आपके परचेज़र को उसका आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा, फिर वो उसको क्लेम कर सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि आईएफएफ को प्रैक्टिकली कैसे फाइल किया जाता है। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। यहाँ पर मैंने ये डाटा ओपन किया हुआ है। ये मेरी पार्टी का डाटा है एक। अभी आपको सबसे पहले यहाँ पे जैसे नॉर्मली आप सेल या परचेज़ एंटर करते हैं, यहाँ पे आपको अपना डाटा फीड कर लेना लास्ट मंथ का। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप अपना डाटा फीड करें, तो सेल, परचेज़, बैंक ये सारा कुछ आपका फाइनलाइज़ होना चाहिए आपके रिटर्न भरने से पहले। ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पे होम पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम जाएँगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएँगे, यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट में जाएँगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे जीएसटीआर 1। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो सारा डाटा मैंने टैली में एंटर करा हुआ है। तो अब बस मुझे इसको पोर्टल पे फाइल करना। तो पोर्टल पे फाइल करने के लिए आपको इसकी जेसन फाइल बनानी पड़ेगी और वो जेसन फाइल पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑल्ट ई प्रेस करना है और यहाँ पर आपको एक एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक जीएसटी रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको सारे यहाँ पे आपके बिल्स दिख जाएंगे, जो भी आपने एंटर किए होंगे, जो सेल से रिलेटेड होंगे। यहाँ पे बी टू सी बिल्स भी हैं और बी टू बी बिल्स भी हैं। अब यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है या एक्स दबाना है। अब यहाँ पर हो सकता है ये देखिए, जैसे यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट सेलेक्टेड है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि आपको जेसन फाइल बनानी पड़ेगी पोर्टल पे अपलोड करने के लिए। तो वो जेसन फाइल बनाने के लिए आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे शो मोर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जेसन एक्सेल की जगह एक्सेल सीएसवी और जेसन का ऑप्शन है, आपको जेसन डाटा इंटरचेंज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये क्वार्टरली रिटर्न्स के अंदर अगर आपकी मंथली रिटर्न है, तो आप डायरेक्टली ही इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जेसन फाइल सेलेक्ट करने के बाद लोकेशन सेलेक्ट कीजिए और इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। आपकी एक रिटर्न फाइल बन के निकल जाएगी। उस रिटर्न फाइल को अपलोड कीजिए और आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्वार्टरली रिटर्न में क्या चीज़ है, क्वार्टरली रिटर्न में आप एक फ़ाइल अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो एक फ़ाइल बनेगी उसमें बी टू बी की भी डिटेल होगी, बी टू सी की भी डिटेल होगी, क्रेडिट नोट भी होंगे, डेबिट नोट भी होंगे, जो भी एप्लीकेबल है वो सारी चीज़ें जीएसटीआर 1 के जितने भी डॉक्यूमेंट नंबर, एचएसएन समरी, जितनी भी चीज़ें एप्लीकेबल है वो सब निकल के एक ही फ़ाइल में आ जाएगी। जबकि एक्चुअल में क्या है, मैंने अभी बताया कि आप इसमें बी टू सी के रिकॉर्ड अभी फ़ाइल नहीं कर सकते। आईएफएफ में आप खाली बी टू बी सप्लायर को उनका इनपुट दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन के सेक्शन में यस करना पड़ेगा। अब आप जब इसको यस करके कंट्रोल ए से सेव करेंगे और अपना लोकेशन सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ना मल्टीपल फाइल्स बनेंगी। इंस्टेड ऑफ वन जेसन यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स बनेंगी। ये देखिए, यहाँ पे बी टू बी की फ़ाइल बनी, बी टू सी की फ़ाइल बनी, डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बनी, एचएसएन की और निल रेटेड की फ़ाइल बनी, ठीक है। अब आईएफएफ में जब भी हम आईएफएफ फाइल करते हैं, यहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती।
यहाँ पे हमें खाली B2B के फाइल की ज़रूरत होती है। तो अब बस आपको क्या करना है, आपको पोर्टल पे जाना है, उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है, पोर्टल ओपन करना है, यहाँ पे आपको ओपन करना है gsk.gov.in। आपको अपने क्लाइंट के डाटा के साथ लॉगिन कर लेना है। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है, अब मैं इनके प्रोफाइल पे हूँ। आपको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पे, सितंबर को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन और एक प्रिपेयर ऑफलाइन। आपको प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और इस जेसन फाइल को जो आपने अभी-अभी बनाई है, इस जेसन फाइल को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। एक बार ये जेसन फाइल अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको इसके अंदर जाना है, यहाँ पे आपको सारे बिल्स आपके दिख जाएंगे, जो भी B2B बिल्स हैं। एक बार जेसन को अपलोड करने के बाद आपके पास ऐसा पोर्टल खुल जाएगा, जहाँ पे ये सारे आपके B2B रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऐसे शो करेगा कि आपने किन-किन पार्टियों के साथ सेल किया है। ये रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपको एक बार इसका समरी जनरेट करना है, व्यू समरी पे क्लिक करना है। ये आपको ऐसा समरी दिख जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी B2B की सेल को अपने टैली से ज़रूर मैच कर लेना है कि टैली में भी क्या आपका B2B सेल इतना ही आ रहा है कि नहीं। ये देखिए, टैली में मेरा सेल 592,088 आ रहा है। ये B2C की सेल अभी इस महीने में रिपोर्ट नहीं हुई है, वो आगे जाके होगी। अभी जो B2B की जो सेल रिपोर्ट हुई है, उसमें टैक्स और टैक्सेबल वैल्यू दोनों ही मेरे मैच कर रही है। आप बस इस चीज़ को फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करके और ओटीपी डाल के इसको जनरली फाइल कर सकते हैं। आईएफएफ फाइल करने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपसे माल खरीद रहे हैं, उनको टाइम पे इनपुट मिल जाता है। उनको 3 महीना वेट नहीं करना पड़ता अपने इनपुट के लिए। तो जो भी बड़ी पार्टी होती है, उनको अपना इनपुट एक्चुअल में हर महीने चाहिए होता है, ताकि वो अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सकें उस इनपुट के साथ। अच्छा, एक और चीज़, क्या ये आईएफएफ फाइल करना मैंडेटरी है? जी नहीं, आईएफएफ फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो आप ये फ़ाइल कर सकते हो। अगर आपका मन नहीं है तो आप उस बिल को 3 महीने में क्वार्टरली रिटर्न में भी दिखा सकते हो। बस उससे होगा क्या कि जब आप वो 3 महीने में एक बार दिखाओगे तो आपकी पार्टी को हर मंथ इनपुट नहीं मिलेगा। आपकी पार्टी को 3 महीना वेट करना पड़ेगा अपना इनपुट लेने के लिए। और एक बार जो आपने इनवॉइस आईएफएफ में अपलोड कर दिया, उसको दोबारा क्वार्टरली रिटर्न में अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आईएफएफ एक सिंपल और हेल्पफुल फीचर है, जिससे बायर को आईटीसी जल्दी मिलता है और कंप्लायंस स्मूथ हो जाता है। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में रजिस्टर्ड हो तो आईएफएफ का यूज़ आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसी और हेल्पफुल जीएसटी वीडियोज़ के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आपको और भी फ्यूचर वीडियोज़ टाइम पे मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।